स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं पाकिस्तान से। चैनल का नाम है नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का इंडियन हिंदू बॉयज बेस्ट रिप्लाई टू पाकिस्तान ऑन टू नेशन थ्योरी। भाई कौन से ऐसे हिंदू हैं जो चले गए हैं पाकिस्तान और उन्होंने टू नेशन थ्योरी पर क्या कहा है और आखिर ये हिंदू गए क्यों हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। दोस्तों आज के शो की खास बात ये है कि कुछ भारत से हिंदू आए हैं और हम टॉपिक भी हिंदू और मुसलमानों का कर रहे हैं कि कौन कहां पर सेव है, किसकी कम्युनिटी किसको सपोर्ट कर रही है। तो इनसे बात करेंगे। पहले क्या नाम है आपका? सूरज नाम है जी। आपका? सुरेश। क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में? हम इधर वैसे ही विजिटिंग के लिए आया हूँ। हाँ। इस वक्त तो मैं इधर देख रहा हूँ माहौल पाकिस्तान का। तो बहुत सुना था लाहौर के बारे में, तो लाहौर घूमने आया हूँ मैं। लाहौर हैं जी, लाहौर है, देखा और बहुत मजा आया। आप दोनों हिंदू हो और कजन्स हो, ब्रदर हो, क्या हो? जी ये जी मेरी मौसी का बेटा है। मौसी का बेटा सुरेश। है? जी सुरेश। अच्छा, बड़ा शाय है ये तो। ये असल में ना बहुत शाय है। वो उसकी फिल्म देख के ना कृति सनन का बहुत बड़ा फैन है। अच्छा हमारा टॉपिक ये पाकिस्तान में सना जावेद का फैन है ये। अच्छा, हमारा टॉपिक ये है कि जैसे पाकिस्तान के अभी आर्मी चीफ ने बोला कि हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, टू नेशन थ्योरी थी है और रहेगी। भारत का नैरेटिव ये है कि फिर अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर 100 करोड़ हिंदुओं के बीच, जैसे आप हिंदू हैं तो 23 करोड़ मुसलमान कैसे रहते हैं? जी देखें, वहाँ पर हमारा सिस्टम ऐसे है कि हम भूल जाते हैं कि वो मुस्लिम है। अच्छा। हमारा इतना मैशअप हो जाता है। मैं न्यू दिल्ली का हूँ। अच्छा। ठीक है, तो दिल्ली में जब अजान होती है तो हमारे सामने उठ के जाते हैं नमाज के लिए। वाओ, हाँ। तो ऐसे हम भी उनके सामने पूजा के लिए उठ के जाते हैं। ठीक है। तो क्रिश्चियंस भी वहीं पे है। सिंपल इज दिस। तो मेरा मानना ये है कि जो इंडियंस हैं हम किसी में फ़र्क नहीं समझते, सब इक्वल है। ये बात है। हाँ। ये हमारे पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं। जैसे ये भाई पाकिस्तान फिरने आए हैं, ठीक है, हम हमारे भाई हैं, ठीक है, ये हम इनको सपोर्ट करते हैं। हम इनके साथ बैठ के खाना भी खाएंगे, इनके साथ बोतलें भी पियेंगे, हम इनके साथ खेलेंगे भी। अच्छा, लेकिन पार्टीशन से पहले पाकिस्तान एक ही था ना, हिंदुस्तान था पूरा। पहले हिंदुस्तान था, तो 40 सूबे थे। जब उससे पीछे चले जाए तो मुगलों की हुकूमत थी, तब भी हिंदुस्तान। अच्छा, अभी हमने बड़े टॉपिक कवर किए। हिंदू कहता है कि हम मुसलमान को बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन जो मुसलमान है ना, ये जो है ना, इसके बीच हिंदू महफूज नहीं है। तो एज ए हिंदू कभी आपको भी खौफ महसूस हुआ और मुसलमानों के बीच रहने में? जी नहीं, फिर ऐसे ही गलत बात नहीं करूँगा। कैमरे की मौजूदगी में गलत बात करनी अच्छी बात नहीं है। बहुत मज़ा आता है, ठीक है, भगवान की कृपा से इधर मज़े लगे हुए हैं हमारे। इधर हम ये बरकत मार्केट है, इधर हम इंजॉय कर रहे हैं। आप क्या बहुत कहेंगे? मज़ा आ रहा है हमें इधर पाकिस्तान फिर के। ऐसा नहीं फील हो रहा कि हम किसी बेगाने शहर में आए हैं, किसी दूसरे शहर में आए हैं। सारे भाई हैं इधर। तो उनको पता नहीं क्या लगता है, वो जो उधर मुसलमान है कोई हमें ये नुकसान पहुँचाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हिंदू मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता? नहीं पहुँचा सकते। पहुंचाते हैं, बिल्कुल ये पहुंचाते कह रहा हैं। पहुंचाते इंडिया हैं। में पहुंचाते हैं भाईजान। ये देखें, आप हमारे पास आए हैं, आप जो मर्जी करें, हम आपको टोक नहीं देना, रोक रहे हैं, क्योंकि हमने आपको भाई माना है। यही बात है हिंदुओं की, वो वहाँ के मुसलमानों को हम कब टोका है भाई? हम कब टोका है? जब हम ईद आती है, हम कुर्बानी करते हैं, तब इंडियन भड़कते हैं कि इसको क्यों कुर्बान कर रहे हो, हमारे शहर में क्यों कर रहे हो। भाई मैं खुद भी भाई, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है, हम नॉन वेज है। जैसे हिंदू भाई आए हैं, इनसे पूछे इनको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी चीज़ का मसला कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम रह रहे हैं वैसे इनको हमने रखा हुआ है, क्योंकि इनको हमने दिल। जाहिर है वो टूरिस्ट हैं, उनको तो सेफ्टी हम देंगे। बेसिकली टूरिस्ट नहीं है पाकिस्तान में, जितने भी हम पाकिस्तानी ना, हमारा दिल साफ है। अच्छा। इसलिए चाहे हिंदू है चाहे ईसाई है, हम उनको दिल से भाई मानते हैं। और इंडिया में हिंदू दिल से पाकिस्तानियों मुसलमानों को भाई नहीं मानते। देखो भाई, हमारी सुनो, अब किस बिना पे कह रहे हो भाई नहीं मानते? अच्छा दोस्तों, तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से पाकिस्तानी जो है वो खुलेआम मीडिया के सामने झूठ पे झूठ बोलते हैं। और इन्हें हद की बात ये देखिए दोस्तों कि इन्हें शर्म भी नहीं आती है, कि इन्हें जरा सी शर्म आए बोलते हुए कि भाई हिंदू हमारे भाई हैं। अगर आपके हिंदू भाई होते, जिस तरीके से पाकिस्तान जब मजहब के नाम पे अलग हुआ था, तब हिंदुओं की जनसंख्या क्या थी पाकिस्तान के अंदर और आज क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? तब कहाँ गए आपका भाईचारा पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के लिए? और आज के टाइम में भी पाकिस्तान के अंदर ऐसी हरकतें होती रहती हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, देखिए कि हिंदू लड़कियां, हजारों हिंदू लड़कियां हर साल कन्वर्ट कर दी जाती हैं मुस्लिम में, जबरन कन्वर्ट कराई जाती हैं, और वो भी नाबालिग बच्चियां होती हैं हिंदुओं की। सोचिए, बालिग भी नहीं, नाबालिग बच्चियों को हर साल कन्वर्ट कराया जाता है हजारों की संख्या में, डरा के धमका के किसी भी तरीके से। क्या कहेंगे? ये आपके अखबार का ही प्रिंट आउट मैंने लगाया स्क्रीनशॉट। कहाँ गया भाईचारा, आप बताइए। भाई किस बिना पर कुछ भी रस्म और रिवाज हमारे आपसे बहुत ज्यादा डिफरेंस है। कौन सी बात कर रहे हो? ईद की कौन सी? ईद पे जब हम कुर्बानी करते हैं, बहुत से हिंदुओं की कोशिश यही होती है कि जो मुसलमान है जो कुर्बानी कर रहा है, जिस हाथ से कर रहा है उस हाथ को काट दिया जाए। हिंदू कहता है हाथ काट दो। सुनो भाई, क्योंकि भाई हम बताते हैं, सुनो, तुम ये कह रहा है कि कोई एक बंदा कहता है, अभी एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा तो सारा मुसलमान को तुम गलत कह देगा? बताओ भाई
भाई अगर एक हिंदू ने टोक दिया, पाकिस्तान में अब आके आप तो ये कह रहे हो ना कि नहीं 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 ये नहीं है वो नहीं है, जब इंडिया में आप होते हो तब क्यों नहीं मुसलमान? अरे भगवान की कृपा से भाई हम और आदमी है, हम नहीं टोकता। हम तो रिस्पेक्ट हम करते भी हैं। अल्लाह के शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाख लाख करते हैं, बट नहीं, हमारा दिल देखो। आपको नहीं क्या होता। लगता है? अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया के अंदर मुसलमान क्या कुर्बानी नहीं करते? मुसलमान करते हैं करते कुर्बानी। हैं, मैंने खुद देखा है। रोकते हैं, इसीलिए तो मुसलमान डरते क्या वो हैं। कह रहे कहाँ रोक है भाई भारत के अंदर ऐसे जाहिलों के तरीके झूठ बोलते हुए? मैं कहता हूँ इन पाकिस्तानियों को जरा सा भी शर्म नहीं आती। आप ये साबित करके दिखाएं कि भारत के अंदर भाई कुर्बानी पर रोक लगाई है कभी, या रोक लगी है कभी? जब भी ईद होती है और कुर्बानी का टाइम आता है तो सारे मुसलमान कुर्बानी देते हैं और इस पर कभी रोक नहीं लगाई गई है। पता नहीं है पाकिस्तानी कहाँ से खबरें जो है पा जाते हैं और इस तरीके से आगे सोशल मीडिया पर बोलते हुए इन्हें शर्म भी नहीं आती। हैं कि हिंदुओं के सेंटीमेंट का ख्याल रखो। मोहब्बत फैलाओ पाकिस्तानियों, थोड़ा सा मोहब्बत में आओ, थोड़ा प्यार फैलाओ। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा प्यार है। आदमी हम तुमको कितना अच्छा बोला माइक पे ऊपर, कितना अच्छा तुम्हारे साथ और behave तुम किया। कितना गलत वाला नहीं हिंदू नहीं, को। हमने हिंदू को हाँ, गलत बात बोला। लॉजिकल हम इधर दो आदमी है पूरा अभी इस मार्केट में, हिंदू की बात कर रहा हूँ। तुम इधर पूरा हम अच्छा बोला ना, तुम कैमरे पे अच्छा बोला, तुम भी अच्छा बोलो कुछ हमारे लिए। अगर बुरा ही बोलना है तो ना भाई, बोलो। हम अच्छा बोल रहे हैं, आई लव यू, हम इससे ज्यादा अच्छा आई कह लव यू सकते कह हैं। के ऊपर तुम हमारा छुरी मारी जा रहे हो। देखो किधर अच्छा अच्छा, ये जो नैरेटिव है हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर 100 करोड़ हिंदुओं में 25 करोड़ मुसलमान कैसे रह गए? जी देखें, उनका अपना प्यार है। मैंने आपको पहले बताया कि हम हमारे साथ ही, देखो मेरा घर है, साथ वाली गली में मुस्लिम भी रहते हैं, हाँ। आगे क्रिश्चियंस भी रहते हैं, हाँ। सिख भी रहते हैं, हाँ। तो डिफरेंस नहीं रखते। इंडियंस बहुत प्यार होता है यही हमें। पाकिस्तान में है, हमारे भी घर में साथ ही क्रिश्चियन है, मेरे कजन भी हैं, वो भी थोड़ा सा कजन दूर के हिंदू हैं कजन तुम्हारे? क्रिश्चियन है, वो थोड़े से तुम दूर क्या के हैं। क्या बात कर रहे हो यार? समझ नहीं। अच्छा ओ भाई तुम गलत बोल रहे हो। वो जो साथ वाली है ना आंटी जी, उसको हम आंटी बोलते हैं। भाई वो भी देखो, क्रिश्चियन लाखों है। लोग देखते हैं, कोई लॉजिकल बात करो। क्या नॉनसेंस अनलॉजिकल, तुम पढ़े लिखे लग रहे हो। ये नॉर्थ फेस का बैग पहना है तुमने, पढ़े लिखे लग रहे हो। तो बात करो, हम इधर वैसे घूमने आए हैं, मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ। नहीं यार, आप भाई घूमो, हम आपके साथ हैं, हम आपको अच्छा, सपोर्ट मेरी करते हैं। बात बताओ, इंडिया के अंदर जो आजकल पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि जैसे आप हिंदू हैं, इंडियंस हैं, यहाँ पे घूमने फिरने आते हैं, आ जाते हैं। आजकल सिख भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आए हुए हैं। हमारे पाजी आते हैं, सिख हमारे पाजी आते हैं इधर फिरने के लिए, इधर तो मजा आता आपको क्या लगता है कि वो पॉलिसीज वाकई वहाँ पर ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान को और इंडिया को एक नहीं होने दे रही? है। वहाँ पर तो नहीं है ऐसी, इधर हो सकता है। आप क्या कहेंगे? यहाँ पर भी मतलब कि वहाँ पर तो नहीं है ऐसी, इधर ही हो सकता है फिजिकली। इधर भी नहीं हो सकता भाई, इधर भी इतने इतने प्यार भरे लोग हैं। ये भाई पहला आदमी देखा मैंने जिसकी थोड़ा तलक ले जा। बाकी ये देखो, कभी यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि इसको इस प्लेट में खाना ना दो, ये हिंदू है, इसके बाल ना काटो? ये तो कभी हमारी ऐसा अपने हुआ है? दिमाग की सोच है ना। आपके साथ हमने ऐसा किया है, तो फिर आप कैसे कैसे अब बोल ही ऐसे रहे हो भाई। अभी अब मैंने कितना अच्छा कितना प्यार से स्टार्ट किया कि यार बहुत अच्छे हैं पाकिस्तानी, बहुत मजा आ रहा है। लाहौर तो लाहौर यही है। तो बात है ना आपकी भाईजान। लस्सी की तारीफ कर दी मेरी मैंने, बात सुनो। हालांकि मैंने सिर्फ 2 घूंट पिए, उससे पूछ लो, लेकिन मजा आया मेरे को 2 घूंट। ऐसे तो हमने पूरे के दिए ना। अरे आप भाई, दो पिए या तीन। नहीं, ये जो इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया पर भी है कि इन रियलिटी भी देखने को मिलती है। अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया जाए, जैसे मैं मेरी टीम जाते हैं, तो कैसा सलूक देखिए किया मैं जाएगा? आपसे एक सवाल करता हूँ। हाँ। आपने इंडियन फिल्म देखी? हाँ, आप देखने के कल्चर के बारे में जानते इंडिया हैं? का कल्चर बहुत रिच ठीक है। है। हाँ, तो मैं कहना कि मेरे इतने जितने भी हम देखेंगे ना, सब शाहरुख खान को जानते होंगे। हाँ। ठीक है, सीता को भी जानते होंगे, लक्ष्मण को भी जानते होंगे। गेल को ठीक है, भी। ठीक है, हनुमान को भी जानते होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे इधर आपको पाकिस्तान में बताने की जरूरत ही नहीं है। इतना फैला हुआ है हिंदुइज्म, इंडिया, हिंदुइज्म इतना फैला हुआ है, हाँ। फैलाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि हिंदुइज्म फैला हुआ है, हमें इंडियन बताने की जरूरत बेसिकली नहीं बात है, है। पाकिस्तान का दिल सबके लिए साफ है। इंडियन टीम्स को ही आप लगा लें, जब इंडियन टीम को हमने इनवाइट किया पाकिस्तान के इधर आए खेलें मैच, क्यों नहीं आए? ये क्यों वो तो डरे? यार उनका पाकिस्तान भाई टीम देखो, जाती भाई है, देखो, हमारे पाकिस्तान का सियासतदानों दिल का साफ मतलब है, पाकिस्तान का दिल साफ है, जज्बा है, जुनून सब कुछ है उनके पास, बट वो भी इंडिया में जाते हैं खेलने। तो इंडियन क्यों नहीं हमारे पास? भाई, इंडियन आप गलत डरते बात हैं ना कर रहे हैं। पाकिस्तान से। इंडियन ये डरते कह हैं, रहे अगर हमारे इंडियन यहाँ डरता तो फिर यहाँ क्यों वो आता? ये तो टीम के साथ थोड़ी है, ये तो एज अ टूरिज्म आया। ठीक है, अगर बात करें ना इंडियन टीम की, इंडियन अरे टीम भाई पाकिस्तान हमारी क्यों सुन नहीं लो, आती, मैं अरे आपको बताता हूँ। लक्ष्मण भाई सुन लो, क्या नाम है तुम्हारा? खैर बस खैर अब्बास, इतना मुस्लिम प्यार। ब्रो। अरे मेरी बात सुनो भाई, पता क्या बात है? पहली बात तो कोई किसी से डरता नहीं है, ना आप डरते हो, ना वो डरते हैं, ना हम डरते हैं। ठीक है, इधर आए हैं, आपके साथ प्यार है, मोहब्बत है, आपने का इंटरव्यू दे दो, हम खड़े हो गए। ठीक है, हमारा मेन बात आपसे ये है कि देखो, अगर वो नहीं आए तो 70-75 साल से जंग लड़ी जा रही है, तो एकदम थोड़ी सॉल्व हो जाती है कि एकदम ही पाकिस्तान इंडिया इकट्ठा हो जाएगा। अभी एक मैच होता है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान का इंडिया के साथ, पूरे वर्ल्ड कप में उतना क्राउड नहीं आता जितना एक मैच को देखने आता है। क्यों? वो मैच नहीं देखने आए, वो जंग देखने आए होते हैं। ठीक है, अभी पाकिस्तान हार जाए तो मैं यकीन मानो वहाँ पे था दुबई में, तो पाकिस्तान मैच हारा तो इतना कि उन्होंने शेम ऑन किया उन्होंने इंडिया वालों ने। ठीक है, हम अपनी बात कर रहे हैं। फिर एक बार पाकिस्तान से हार गया इंडिया, फाइनल में है, फाइनल में आ रहा पाकिस्तान, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया के इंडिया हार गया पाकिस्तान से, हाँ। तो उन्होंने शेम ऑन किया। तो कहने का मकसद है हम तो सिर्फ लड़ाई देखने जाते हैं। ठीक है, अगर हम एक हो जाएं, देखो मैं सिंगर हूँ इंडिया में, तो मेरा मानना है नुसरत फतेह अली खान
मैडम नूरजहान, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लता जी, अच्छा आप भी फैन हो, हम भी फैन है, फिर लड़ाई किस बात ये की? बात हिंदू ही तो कर मुस्लिम- रहा हूँ। हिंदू इस मुस्लिम भाई को में समझाओ, क्यों नहीं इस रहते? भाई को समझाओ, इस भाई को समझाओ कि थोड़ा सा प्यार सीखो, थोड़ा मोहब्बत सीखो। अच्छा आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो कि जो भारत के अंदर हिंदू मुसलमान है वो खुश रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल खुश रह रहे हैं, यकीन मानो, कोई ऐसा जुल्म नहीं है। आपने मुसलमान हाँ की देखो स्टेटमेंट सुनी देखो, हो कि इंडिया मैंने में इंडिया के मुसलमान भी हमारे चैनल पे है, वो भी कहते हैं हम खुश हैं। आज हिंदू आ गए इंडिया के, वो कहते हैं हम भी खुश हैं, मुसलमानों से डर नहीं नहीं लगता। बिल्कुल नहीं मसाइल लगता। पैदा किए हैं ना मुसलमान लोगों ने। इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, मैं उनके तारीफ इतनी करूँ उतनी आप कम अपने है। मुल्क की आप अच्छाई बोलोगे ना। मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, मुसलमान तो पूरी दुनिया में है। हाँ। आपके मुस्लिम जो हैं वो पूरी दुनिया में है। एक नहीं भाई, इस बात से तो एग्री नहीं किया जा सकता है कि भाई जहां भी मुसलमान है वो जगह भाई महफूज हो और सुरक्षित हो और वहां का माहौल अच्छा हो। आज हमारे यहाँ भारत के अंदर ही देख लीजिए कि पश्चिम बंगाल के हालात क्या हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये चीजें हुई हैं कि भाई वहां से हिंदुओं ने पलायन किया है, तो कहाँ से कह सकते हैं कि भाई जहां जहां मुसलमान है वहां चीजें सही हैं। आज ब्रिटेन में देखिए, मैं तो अपने भारत की बात कर रहा हूँ, अब आप विदेशों की बात देखिए। ब्रिटेन से लेके, अमेरिका से लेके, ऑस्ट्रेलिया से लेके कई ऐसे मुल्कों में क्या हो रहा है, आप लोगों ने कभी न्यूज देखी है? आप कभी न्यूज उठा के पढ़िए तो खुद ही समझ में आएगा कि वहां मुसलमान कैसी हरकतें कर रहे हैं और वो उनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी मुसलमानों से निकलता है। सबसे शर्म की बात तो ये है पाकिस्तानियों के लिए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई जहां जहां मुसलमान है वहां अच्छे ही हैं? मैं इस बात से तो एग्री नहीं करता हूँ यार। एक दो जगह पे नहीं है, ठीक है, मुस्लिम तो हर जगह पे बैठा हुआ है और जहाँ पे भी मैंने देखा है अच्छे से अच्छा ही देखा है, ठीक है। मेरा इतना ठीक है, प्यार हमने है। वीडियो में देखा कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और हिंदू ऊपर से फूल बरसा रहे हैं ईद के दिनों में, और वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ। वो सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक था कि रियल में आप हिंदू इतने अच्छे हो। इट्स रियलिटी, ये झूठ नहीं है, ठीक है। और मैं मतलब जब मुसलमान मस्जिद जाता है तो हिंदू नहीं रोकता उसको। ये रोकेगा, क्यों रोकेगा? जब हमें मंदिर से नहीं रोकता कोई तो क्यों रोकेगा मस्जिद से? जरूरत क्या है? अरे भैया तुम बताओ ना, मैं बता रहा हूँ ना उनको। अरे भैया बोलो। देखें वो इनकी गलत फहमी है, ठीक है। हमने खुद हम फूल बरसाए हैं उनके ऊपर, तो ये अच्छा हाँ जी। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप थोड़ी जगह चेंज करो, इसको आने दो। अच्छा जी देखें, सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री समझने की ज़रूरत है। जबरदस्त, ठीक है। तो आप अगर पीछे जाएं तो जब हम इकट्ठे रहते थे तो उस वक्त जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे ठीक है। तो उनकी थॉट्स काफ़ी बड़ी थी, सही तो है। वो हमेशा हमें एक पैगाम देते थे इकट्ठा रहने का, ये वो। उसके बाद जिस जिस तरह हमने पॉलिटिकल देखी उसमें इंस्टेबिलिटी आती गई और ये हमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने बिल्कुल डिवाइड कर दिया है हाँ। अपने अपने मफाद के लिए। ठीक तो है। अब आप अगर तारीख देखें तो इसमें जो इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ अच्छा। कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको पता है हर 3 साल के बाद कोई वज़ीर आज़म आया ही नहीं है जिसने अपना कोई 5 साल का इक़्तिदार भी पूरा किया हो। तो है। इसी वजह से कि एक तो ये एक है जो ये इसमें अपनी कौम को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ है। तो दूसरी बात है, अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया की साफ ज़ाहिर बात है उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है। उसके जो हुक्मरान हैं वो भी हमसे अच्छा सोचते हैं। ये आप देखें कि अब जो नरेंद्र मोदी है वो जीते हैं इलेक्शन, ठीक है। तो उसके जो थी कांग्रेस थी उनके जो खिलाफ वो एक है, अभी मुझे उसका नाम नहीं, राहुल गांधी है, ठीक है, राहुल तो वो गांधी। हार गए हैं। तो उन्होंने आज तक 0 प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। उसने ये शोर नहीं मचाया कि धांधली ये वो। इधर तो जो है जो जीत गए हैं वो बेचारे वैसे बैठे हैं, जो हार गए हैं वो ऊपर आ गए। तो इस वजह से मायूसी बहुत है, इसी वजह से कौम में मायूसी की ठीक है। वजह से तो लोग आपने समझते नहीं। सियासी बैकग्राउंड दिया, अगर मजहबी बैकग्राउंड दिया, हिंदू मुस्लिम की क्या फाइट है जो हजारों साल एक साथ रहे, फिर पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना, फिर इंडोनेशिया बना, बहुत सी कंट्रीज अखंड भारत होती थी, फिर तकसीम दर तकसीम होती चली गई। एक मुसलमान हिंदू के साथ क्यों नहीं रह सकता और इतनी हेटेड क्यों? नहीं, आप अगर यूरोपीय ममालिक में जाएं तो वहाँ सारे इकट्ठे रह रहे हैं ये। तो इधर यही समझने की बात है कि यहाँ पे इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते। हाँ, सवाल आप है ना, कनाडा हाँ। में जाएं, आप यूएसए में जाएं, आप यूके में जाएं, तो वहाँ ये सारे इकट्ठे रह रहे दुबई हैं। चले जाओ, जी। सऊदी अरब चले जाओ। तो इसमें आप जब भी आप बैक पे जाएंगे ना तो आपको हमेशा एक तो हमारी जो काफ़ी बड़े मुक़्तदर हल्के हैं वो हमारी मजहबी जमातों को भी इसमें इन्वॉल्व करते ठीक है। हैं। तो ये बड़ा एक, जब मजहबी टच आता है तो सियासी और मजहबी हाँ टच जी, बड़ा खतरनाक हो जाता तो है। फिर उनकी इमलाक को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ। इसकी वजह से भी पाकिस्तान काफ़ी जो है बैक फुट पे चला गया हुआ है। तो इस एज़ कम्पेयर आप अगर इंडिया में बात करें या वैसे भी होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, मुसलमानों को तंग किया जाता है इधर वहाँ। लेकिन अगर आप सारे देखें तो पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोगों में ना जो वो कहते हैं ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मजहबी जज्बाती बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है। सर, पाकिस्तान ने नारा लगाया कि मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता। जब भी हिंदू राष्ट्र की बात करता है और अगर वो ये नारा लगा दे कि एक हिंदू मुसलमान के साथ नहीं रह सकता, तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो 22-23 करोड़ मुसलमानों का वहाँ क्या होगा? साफ ज़ाहिर बात है, जितने हम इधर पाकिस्तान मुसलमान इधर पाकिस्तान में हैं, इससे ज़्यादा तो इंडिया में है ना। हाँ। तो इसी वजह से हमें हमेशा एक
एक यूनाइटी का पैगाम देना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो बैठे हैं उनके लिए भी मसला का ना प्रॉब्लम ना ज़ाहिर है, क्रिएट अगर हो। यहाँ से बात जी। हुई है तो इंडिया के मुसलमानों में भी थॉट्स है कि वो हाँ जी, हिंदू बिल्कुल। मुस्लिम इकट्ठे नहीं तो रह इसी- सकते, तो दंगा फिर वहाँ और भड़केगा। जी बिल्कुल, इसी हम तो यही चाहते हैं कि अमन हो, चाहे वो बॉर्डर के पार हो या इधर हो, हमेशा अमन की बात करनी चाहिए और बॉर्डर खोलने चाहिए ताकि हमारी हो। ये जो 76 सालों से कौमों को उलझा के रखा हुआ है कि ये हो गया वो हो गया, अब ये 21वीं सदी आ गई है, पूरी दुनिया ने बॉर्डर खोले हैं, तो हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी खोलें और इंडिया से नफरत जो है हाँ, उसको। नहीं किसी से भी, इंसानियत से नफरत होनी नहीं चाहिए, हम तो इस पे यकीन रखते क्या हैं। बात है, तो क्या बात हम है। इंसानियत पे यकीन रखते हैं, हाँ। हम यही चाहिए कि जहाँ पे Humanity इंसान first, है, हाँ। हाँ जी, आप हमेशा खुश रहें, चाहे आप इंडिया में हैं चाहे इधर हैं पाकिस्तान। बस बाकी ये है, हर किसी के अकायद होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो हमें भी चाहिए मुसलमानों को कि वो इंडिया के अकायद का ख्याल रखें, जो वहाँ पे है मुस्लिम और जहाँ हिंदू हैं उनको चाहिए कि वो मुसलमानों के अकायद का ख्याल रखें। अकायद मतलब बिलीव्स। जी बिलीव्स, क्योंकि एक जो आप एक जिस चीज़ पे स्टैंड कर रहे होते हैं वो साफ ज़ाहिर आपका अकायद होता है आपका, तो उस पर किसी को भी छेड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। किसी के चाहे तो मजहब के साथ छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है, मुसलमानों को भी यही पैगाम। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरीके से जो वहाँ हिंदू गए हैं पाकिस्तान के अंदर वो अपनी बातें कह रहे हैं और जाहिर सी बात है कि वो जो चीजें कह रहे हैं वो सही है। हमारे यहाँ जिस तरीके से मुसलमान रहते हैं और उनकी सोच ही बहुत अलग है, बहुत अंतर है पाकिस्तान के मुसलमानों की सोच में और भारतीय मुसलमानों की सोच में।